इट इज अ हार्ट, और वो भी हार्ट को हम सीधा बिल्कुल स्टैंडिंग, जैसे कि मान लो क्या बोले आपको कि ये है, ये मान लो आपका हार्ट है, मैं इसको ऐसा काट रही हूं, बिल्कुल सीधा खड़ा काट रही हूँ, और खड़े काटने के बाद आपको जो दिखेगा वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। प्लीज फोकस करें, मेरे साथ ड्रॉ करते जाएंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। देखो मैं पेन से बना रही हूँ, लेकिन मैं मिटा नहीं सकती। आप पेंसिल से बना रहे हो, आप मिटा सकते हो। जल्दी जल्दी स्पीड में। शेप आया। नाउ इस तरफ वाली लाइन बिल्कुल पतली पतली ड्रॉ करनी है, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का गैप बिल्कुल पतला होना चाहिए, ऐसा। और इस तरफ इसको कंटिन्यू करो, और इस तरफ का गैप मोटा होना चाहिए। ड्रॉ हुआ? कोई पीछे तो नहीं छूट रहा है? नाउ अब इसको नीचे तक लेकर आओ, बिल्कुल सीधे खड़े में, ऐसे। देखो कितने चैम्बर बन गए, एक, दो, दो चैम्बर बन गए ना, बन गए। अब इसमें से हम 4 चैम्बर करने वाले हैं, फोकस करिएगा। यहाँ पर ट्राई कस्पिड वॉल्व होते हैं, ट्राई कस्पिड मतलब 3 फलक वाला दरवाजा। जैसे आपके घर में दरवाजे होते हैं ना, वो ऐसे खुलते हैं। हम छोटे छोटे जब छोटी क्लास में थे तो हम ऐसे दरवाजे को बनाते थे ड्राइंग में, ऐसे बनाते थे ना दरवाजे को। ये 2 फलक वाला है, एक इस तरफ का एक इस तरफ का। लेकिन यहाँ पर जो आपका गेट है वो ट्राई कस्पिड है, 1 2 एंड 3। बना? बना? ये 3 है, 1 2 एंड 3। इसको ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और ये नीचे मैम की तरफ खुलते हैं। हाँ, इसमें बीच में गैप है क्या थोड़ा सा? वो गैप हमने इसलिए दिखाया है कि वो नीचे की तरफ खुलते हैं। ओके मैम। ऐसे भाई, दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, आप कोई सा भी दरवाजा खोल लो, अपने घर के जाओ सारे दरवाजे खोल के देख कर आओ, क्या वो दोनों तरफ खुल जाते हैं कि एक ही तरफ खुलते हैं? एक ही तरफ खुलते हैं ना। आप या तो धक्का मारोगे या अपनी तरफ खींचोगे, दो ही बातें हैं। या तो आप दरवाजे को धक्का मार के खोलोगे या दरवाजे को अपनी तरफ खींच के खोलोगे। तो ये जो वॉल्व है इनके दरवाजे डाउनवर्ड खुलते हैं, ऐसे ऐसे। प्लीज मेरे उंगलियों को देखें, ये जो है ये ऐसे खुलते हैं, ऐसे ओपन होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? क्लियर? यस। नाउ ये 2 चैम्बर अलग हो चुके हैं, ये ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग। ऊपर अब नेमिंग कर रही हूं, मेरे साथ साथ नेमिंग करिएगा। इस चैम्बर को बोलते हैं राइट एट्रियम। ATRIUM। और नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। मतलब हम शॉर्ट में लिख दे तो RA राइट एट्रियम, RV राइट वेंट्रिकल। ठीक। सेम इस तरफ आने की कोशिश करें। इस तरफ यहाँ ये 3 फलक का दरवाजा था, तो 3 फलक के इस दरवाजे को हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड AV वॉल्व। अब यही तो कठिन नाम है, क्या? ट्राई कस्पिड। कस्प मतलब दरवाजे के फलक। AV, AV वॉल्व,
व्हाट डू यू मीन बाय एवी? अभी जस्ट वेट अ मिनट, मैं क्लियर कर दूंगी। नाउ इस तरफ आ जाएं। इस तरफ ये फलक दो होते हैं ऐसे, और इन दोनों, इनके बीच में भी कोई गैप नहीं होता ईमानदारी से, और इनके बीच में भी कोई गैप नहीं होता, बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड होते हैं। और ये भी नीचे की तरफ ऐसे खुलेंगे, ऐसे। क्लियर? इनका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक, ये भी ए बी वॉल्व है। ओके, क्लियर? अब देखो आपके कितने चैम्बर हो गए। 1 राइट एट्रियम, 2 राइट वेंट्रिकल, 3 लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। मतलब आपका जो हार्ट है, आपने उसको सीधा बिल्कुल खड़ा काटा है, और जब खड़ा काट के देखते हैं तो ऐसे 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। बिल्कुल खड़ा काटा है, थोड़ा सा टेढ़ा हार्ट होता है, सीधा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हार्ट डायफ्राम पर रखा हुआ है, या कल के डायग्राम में। देखो मैं आपको याद दिला दूं, कल आपने एक डायग्राम बनाया था ना लंग्स का, लाइक दिस। ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था, बताओ? बनाया था मैं। और ये आपने डायफ्राम बनाया था, यहाँ पर फिट है आपका हार्ट, इस जगह पर। तो वो थोड़ा टेढ़ा सा फिट है, सीधा नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तिरछा, लेफ्ट साइड झुका हुआ। ठीक, इट इज द प्लेस ऑफ हार्ट। और वो हार्ट बकायदा डायफ्राम पर रखा है, टच करता है डायफ्राम को, जिससे उसका वेट उसको खुद नहीं उठाना पड़े। मान लो कि हाथ पर वजन कम लगता है ना, एज सेम हार्ट को प्लेस किया गया है डायफ्राम पर। और ये पोजीशन इसलिए रखी गई है कि हार्ट डायरेक्ट कनेक्शन ले सके दोनों लंग्स से। यस, हार्ट गेट डायरेक्ट कनेक्शन विद बोथ द लंग्स। क्यों? क्योंकि लंग्स से तुरंत क्लियर? नाउ फोकस करेंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, ये तो हार्ट का डायग्राम है। अब हार्ट बॉडी से कनेक्ट करने जा रही हूं। फोकस, ये पहला, इट इज द फर्स्ट ओपनिंग इन द हार्ट। और ये दूसरी ओपनिंग मैंने रेड पेन से ड्रॉ करी है, आप पेंसिल से ड्रॉ करें। ये पहली ओपनिंग जो हार्ट की है, ये हमारे अपर, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को पूरा बना दूं तो सोचो, यहाँ पर तो आपका सिर है, सिर होगा ना यहाँ, और यहाँ आपकी गर्दन, और यहाँ होंगे आपके हाथ, ये आपका चेस्ट पोर्शन, और इसके ये नीचे डायफ्राम के नीचे पूरा पेट, ऐसे ही होगा। और यहाँ फिर आपकी कमर, और फिर आपके दोनों पैर, ऐसे ही है, ये आपके दोनों हाथ। तो हार्ट का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये हार्ट के ऊपर जितनी भी बॉडी है, हाथ, चेस्ट, सिर, कंधे, इन सब से ब्लड को हार्ट के अंदर लाता है। अंदर, एरो अंदर की तरफ बनेगा, इसको बोलते हैं, इसका नाम है, अब ये कठिन कठिन नाम है, सुपीरियर वेना केवा।
क्या नाम है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मतलब ऊपर, ऊपर वाली वेन, ऊपर वाली वेन। और ये नीचे वेना केवा, और नीचे वाला पूरे नीचे की बॉडी, नीचे की बॉडी मतलब पेट, इंटेस्टाइन, जितनी भी आपकी इंटेस्टाइन है, पैर, ये इंटेस्टाइन ऐसी थी, इधर लिवर है, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, फिर किडनी भी होगी यहीं कहीं, फिर आपके पैर हैं। इन सब से ब्लड को ऊपर ले जाने का काम इसका है। देखो हार्ट की तरफ एरो लगाया है और इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं? इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा और इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? इतना सभी का बन गया? जल्दी बताओ, कोई ऐसा तो नहीं जिसका छूटा हो? मैम बन गया। नहीं, सभी का बन गया है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी का बनना चाहिए। बन गया मैम। यस। ना फोकस करें क्योंकि मैं डायरेक्ट पेन से बना रही हूँ, मैं आपको रिपीट नहीं कर पाऊंगी मिटाकर। अब इस तरफ आ जाओ। इस तरफ 4 होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 होते हैं और ये चारों ब्लड को अंदर लेकर आते हैं। ये चारों ब्लड को अंदर लेकर आते हैं फ्रॉम लंग्स। ये लंग्स से अंदर लाते हैं, ये बॉडी से अंदर लाते हैं। अब लंग्स से तो साफ खून आएगा ना, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये चारों हार्ट के अंदर ब्लड को लाते हैं और ये चारों बॉडी से ब्लड को अंदर लाते हैं। ठीक, इन चारों का एक ही नाम है। तो इन चारों का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? इन चारों को एक ही नाम दिया गया है, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? अब आप थोड़ा सा अपना विजन बढ़ाओ कि आपका हार्ट इस साइज का है, जितना आपकी मुट्ठी, बिल्कुल मुट्ठी जैसा आपका हार्ट है। ठीक, और इस मुट्ठी में यहाँ एक जगह दिख रही होगी, जैसे आप अंगूठा अंदर करते हो, देखो यहाँ मैं पेन फंसा रही हूँ, दिख रही है ना मुट्ठी में? पेन फंसा दिख रहा है मुट्ठी में? यस मैम। ऐसे ही हार्ट में से बिल्कुल बीचों बीच, राइट वेंट्रिकल में से, राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल बीचों बीच में से एक पाइप मतलब एक ब्लड वेसल निकलती है और वो दोनों लंग्स में जाती है। दोनों लंग्स में। क्या बोला मैंने? राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलती है और वो दोनों लंग्स में जाती है। आपके 2 लंग्स हैं, एक राइट लंग है और एक लेफ्ट लंग है। तो ये ब्लड को दोनों लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। क्लियर? ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक पाइप निकलता है, मतलब ब्लड वेसल निकलती है और ये इतनी मोटी होती है जितना आपका इन दोनों उंगलियों का रेडियस बनेगा, इतनी। और ये आपकी ऊपर जाएगी, ध्यान देना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ऊपर जाती है। और ऊपर जाने के बाद देखो यहां से समझो आप, ये आपका हार्ट, तो इस हार्ट को मैं यहां बना दे रही हूं छोटा सा, जल्दी से ऐसे।
और यहां से ये हार्ट है आपका, यहां से निकलती है, ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद ये बटती है दोनों हाथों में, फिर एक जाती है सिर में, आपके बिल्कुल दोनों कानों के बगल से। ये माथा होता है ना, माथा, साइड से अपना अपना माथा पकड़ो जरा, पकड़ लिया। यहां से एक ब्लड वेसल अंदर जाती है ब्रेन में। तो ये जो वाली जो ब्लड वेसल है वो यहाँ डिवाइड होती है, ये हाथों में जाएगी, फिर ये ब्रेन में जाएगी, और फिर उल्टा लौटती है। कोई बताएगा क्यों नीचे लौटी? ये नीचे क्यों लौटी? मैम पैरों के लिए। यस, गुड। ये नीचे, ये ऊपर गई हाथों में, ये गई ब्रेन में, और ये नीचे पूरी बॉडी के लिए, टू बॉडी, नॉट ओनली द पैर, टू कंप्लीट बॉडी, क्योंकि स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी और आपके पैर ये सब नीचे हैं। तो ये ऊपर हैंड्स एंड ब्रेन, हाथों के लिए और दिमाग के लिए, और नीचे पूरी बॉडी के लिए। तो ये आपका हार्ट का डायग्राम है। ये जो कुन्ना निकला रहता है, इस कुन्ने को बोलते हैं एपेक्स। क्लियर? तो आपके हार्ट के डायग्राम में 4 चैम्बर हैं। पहला चैम्बर राइट एट्रियम, दूसरा चैम्बर राइट वेंट्रिकल, तीसरा चैम्बर, ये कौन है भाई? ये कौन है जिसका वीडियो दिखाई दे रहा है मुझे? क्या बिल्कुल नमूने हैं यार तुम लोग? पढ़ने बैठे हो, क्या करने बैठे हो? यस, यहाँ इस साल वालों की किस्मत अच्छी थी, या ये बोलो कि जो कुछ भी था, कोरोना हो गया तो उनके 2 एग्जाम हुए ही नहीं। लेकिन कृपया करके थोड़ा सा तो पढ़ाई करने के लिए हो। यस, फोकस करें। इट इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर है? 4। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, क्लियर? राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से खून अंदर आता है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा की मदद से। ठीक, राइट वेट्रियम में ब्लड भर जाता है। ये दरवाजे बंद हैं अभी, प्लीज समझो, मैं आपको वर्किंग दे रही हूँ। हार्ट, हाउ हार्ट वर्क, कहाँ से आता है? लब डब साउंड आता है ना, धक 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 का साउंड आता है हार्ट में से। तो ये यस साउंड मैम। कहाँ से, तो ये साउंड कहाँ से आता है, ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, तो समझे। सबसे पहले बॉडी से वो वाला खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, वो खून आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के ये दरवाजे बंद हैं, तो राइट एट्रियम इज अ क्लोज चैम्बर। ये क्लोज चैम्बर की तरह भर जाता है। जब ये भर जाता है तब ये दरवाजे खुलते हैं, और सारा ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। तो जब ये खुलते हैं तो आपका पूरा खून कहाँ आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ठीक, जिस समय यहाँ पर काम हो रहा है, समझे, राइट वेंट्रिकल भर गया। अब जब राइट वेंट्रिकल पूरा भर जाता है, पूरा फुल, तो राइट वेंट्रिकल, ध्यान देना क्या बोल रही हूं मैं एक आपको रफ, ये फेयर डायग्राम है, मैं इसको खराब नहीं करना चाह रही। मैं यहाँ पर आपके लिए स्पीड में एक रफ डायग्राम बना के देती हूँ जिससे आपको समझा पाऊं। ये रफ डायग्राम है, आप इसको मत बनाना, ये आपके समझाने के लिए डायग्राम है। ठीक, समझे? इट इज अ रफ डायग्राम।
आपका यहां से ब्लड आया ऊपर से, और यहां से ब्लड आया नीचे से, और ये वाला चैम्बर पूरा फुल हो गया। ये चैम्बर फुल, इस चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम। अब ये चैम्बर के ये गेट ऐसे खुलेंगे और सारा ब्लड यहाँ आएगा राइट वेंट्रिकल में, और ये चैम्बर खाली हो जाएगा। जब तक ये ब्लड यहाँ आता है ये चैम्बर भरा होगा, जब तक और नया ब्लड इसमें आ जाएगा ये चैम्बर खाली नहीं बचता। ठीक, अब क्योंकि ये चैम्बर फुल हो चुका है, कौन सा चैम्बर? राइट वेंट्रिकल, तो ये जो नली निकली थी, निकली थी ना, ये राइट वेंट्रिकल पूरी ताकत से इस नली में खून देने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा? इससे वो खून पहुंचेगा लंग्स के पास, और लंग्स उसमें से CO2 बाहर कर देंगी और O2 अंदर कर लेंगी। क्लियर? अब सोच कर देखो, आप एक बात बताओ कि यहां से आपने ब्लड को भेजा तो ब्लड इस दरवाजे पे भी तो जा सकता था, क्योंकि ये दरवाजा तो खुला है ना, नहीं जा सकता था? भाई जिस दरवाजे से ब्लड नीचे आ रहा है उस दरवाजे से ब्लड जा भी तो सकता था वापस ऊपर, वो दरवाजा तो अभी खुला है ना। बताएं खुला है कि नहीं है? मैम खुला है। ब्लड जा सकता था ना ऊपर इस रास्ते। यस मैम। तो ब्लड को पूरा का पूरा लंग्स में पहुंचाने के लिए इस दरवाजे को, जिसको मैं रेड कलर से बिल्कुल रेड कर रही हूं, ये वाला दरवाजा खटाक से बंद होता है, तुरंत बंद। कहीं ऐसा नहीं हो कि ब्लड वापस लौट कर आ जाए और लंग्स तक ना जा पाए, क्योंकि ब्लड को पहुंचाना है कहां? लंग्स पर। तो ये दरवाजा खटाक से बंद हो जाता है, और जब ये दरवाजा बोले तो एवी वॉल्व, तो जब आपके ये एवी वॉल्व बंद होते हैं तो साउंड ये बंद हो रहे हैं, खटाक से बंद होते हैं, कोई आराम से नहीं, चे करके नहीं होते बंद, खटाक से बंद होते हैं, और तब उसका साउंड आता है लब। क्लियर? अब ये ब्लड तो चला गया लंग्स में। बताओ आपकी बॉडी में हमारी ग्रेविटी कहाँ लगती है? जल्दी बताओ, ग्रेविटी कहाँ लगती है? अरे मैम लंग्स में लगती है। ग्रेविटी, अबे ग्रेविटी का मतलब होता है ये रबड़ है नीचे गिर गई, ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे। नीचे। अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रही हूँ, अबे लंग्स की ग्रेविटी कहाँ होगी? अर्थ की ग्रेविटी नीचे लगती है, और हम खून कहाँ फेंक रहे हैं सोचो? ऊपर। इसका मतलब अर्थ, खून के नीचे आने की भी कंडीशन है कि खून नीचे आ सकता है लौट के, लंग्स तक पहुंचे ही ना। आ सकता है कि नहीं आ सकता है बताओ? यस मैम। हाँ मैम आ सकता है। तो उस समय ये वाले, ये जो रेड कलर से बना, इसके अंदर भी दरवाजे हैं। इसके अंदर ऐसे दरवाजे होते हैं जैसे आपके कैमरे में होते हैं, ऐसे वाले 3 फ्लप में, ऐसे जैसे ऐसे बंद होते हैं ना, वो दरवाजे जो ऐसे बंद होते हैं। कैमरे में कभी देखो आप, तो कैमरे में ऐसे दरवाजे आते हैं, मतलब वो कैमरा खुलता है, इधर से एक आता है, इधर से दूसरा आता है, इधर से तीसरा आता है, और इधर से चौथा आता है, और चारों मिलते हैं, और वो कैमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। होता है ना ऐसा? तो यहाँ हाँ इस मैम। जगह, जिसको मैं ब्लू से डार्क कर दिया मैंने, इस जगह भी दरवाजे हैं, और जैसे ही यहाँ से खून ऊपर जाता है ये दरवाजे खटाक से बंद हो जाते हैं। इसलिए बंद हो जाते हैं कि कहीं खून नीचे लौटकर ना आ जाए, और इन दरवाजों को बोलते हैं
सेमी लूनर वॉल्व, और अब ये बंद हो रहे हैं, तब साउंड आता है डप। तो आपके दो साउंड आते हैं, लब एबी वॉल्व के बंद होने पर और डब सेमिलुनर वॉल्व के बंद होने पर। और ये हार्ट में चलता रहता है, धक 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 धक, ये लब डब। पहले ये वाला, ये पहले बंद होगा और ये बाद में। ये पहले बंद होता है, बहुत जोर से बंद होता है, तो ये लब की साउंड बहुत तेज आती है, और ये धीरे से बंद होता है तो इसकी साउंड कम आती है। तो एवी वॉल्व बंद होता है और सेमिलुनर वॉल्व बंद होता है। इन दोनों के बंद होने की वजह से साउंड आता है लबडब लबडब। क्लियर? क्लियर? यस मैम। अब इस तरफ की कहानी ध्यान से सुने, समझे कि आपने तो खून पहुंचा दिया लंग्स में, और लंग्स ने अपना काम कर दिया कि लंग्स ने CO2 तो भगा दी एयर में और ऑक्सीजन डाल दी ब्लड में। अब जो ब्लड में अच्छी अच्छी ऑक्सीजन डली है, वो सारा ब्लड यहाँ इन चार चीजों से वापस आएगा, इन चारों से। उतना पूरा ब्लड जिसमें अच्छी ऑक्सीजन आ गई है, वो सारा ब्लड यहाँ वापस आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और ये लेफ्ट ऑरिकल अभी बंद है, तो लेफ्ट ऑरिकल भर जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये वाला दरवाजा खुलेगा और पूरा ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक? अब लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ताकत से, बिल्कुल उतनी ताकत लगती है जिससे जितनी आपकी मोटर की पंप, मोटर है ना पानी वाला मोटर घर पे चलती है, हाँ मैम। उतनी ही ताकत से हार्ट ब्लड को इधर से फेंकता है, इस रास्ते जिसको मैं इधर रेड कर रही, ब्लैक कर रही हूँ। इस रास्ते हार्ट उस ब्लड को पूरी बॉडी में फेंकता है, क्योंकि वो उसको इतनी ताकत लगानी होती है, क्योंकि उसको सिर तक पहुंचाना है खून, और सिर हार्ट से कम 1.5 फुट दूर है। हार्ट है आपके सीने में और सिर देखो कहाँ है, 1 से 1.25 फुट दूर है ना, और पैरों तक भी पहुंचाना है, तो वो पूरी ताकत से खून को फेंकता है यहाँ से, और ऐसे ये आपके हाथों में, ब्रेन में और पूरी बॉडी में खून जाता है। क्लियर? ये जो टर्निंग पॉइंट आपने दी है, इस टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं एओर्टा। लिख लेना इसका नाम, इस टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। और ये हमारी बॉडी की सबसे मजबूत ब्लड वेसल होती है, क्योंकि हार्ट से पूरा प्रेशर तो यही झेलती है। हार्ट जितनी दम से खून फेंकता है, पूरा प्रेशर एओर्टा पर आता है, और एओर्टा से फिर ब्लड हाथों में, ब्रेन में और पूरी बॉडी में डिवाइड होता है। क्लियर? हार्ट का काम करना समझ में आया? यस मैम। यस। मुझे लगता है बहुत 9 बच्चे वेटिंग रूम में बैठे हैं, तो 9 बच्चे वेटिंग रूम में, मतलब कोई दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। मैडम इनका टाइम हो चुका है, तो ठीक आप है। इन बच्चों को बोल दो ये लीव कर दें। बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुने। साइंस की लिंक, आप जिस लिंक से आज एंटर हुए हो साइंस क्लास में, इसी लिंक से डेली एंटर हो गए आप साइंस क्लास में। और इंग्लिश की क्लास जिस लिंक से एंटर हुए थे, उस लिंक से इंग्लिश की क्लास में एंटर हुआ करोगे। बाद बाकी और अगर कोई दूसरी क्लास लगती है तो उसकी लिंक आपको भेज दी जाएगी। हाँ, मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी, प्लीज आप सभी लोग क्विट कर जाएं। ठीक?